नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। उत्तराखंड भाजपा घाये घाये लुटिया डुबाए वाली स्थिति से खुद का बचाव करने के लिए विधानसभा भर्ती मामले में बैकफुट पर आ गई है। संगठन ने पार्टी नेताओं का मौन वाला बटन ऑन कर दिया है। हिदायत दी है कि घोटाले को लेकर नेता मुंह पर ताले लगा ले। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो प्रदेश में किरकिरी शुरुआती बयानबाजी की ताजी है और ऊपर से अब विधानसभा में कार्यरत करीबी कर्मचारियों की नेताओं से उनके संबंध के विवरण के साथ एक सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। लिस्ट का ये नया ट्विस्ट क्या है, आगे रिपोर्ट में इस पर बात। साथ ही चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के व्यंग के रंग में रंगे उन तमाम बयानों पर भी, जिसमें उन्होंने दोनों सरकार के स्पीकरों के कार्यकाल में हुई नियुक्ति के फर्क का पूरा तर्क रखा, गोविंद सिंह कुंजवाल को दी चेतावनी की बात कही और साथ ही खुद को नालायक भी कह दिया। विधानसभा में करीबियों की नियुक्ति कराने पर कभी हर्जाने चुकाने पड़ेंगे, ये विचार भी भाजपा कांग्रेस के मन में नहीं आया होगा और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि कभी कारस्तानी की कहानी सूची की सूरत में यूं सोशल मीडिया पर वायरल होगी। दरअसल इंटरनेट पर कुछ लिस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें विधानसभा में किस प्रभावशाली व्यक्ति का कौन सा करीबी किस पद पर कार्यरत है, इसका पूरा विवरण है। सूची में एक प्रकार का दावा किया गया है कि ये वो नाम है जिन्हें प्रदेश के माननीयों ने बैकडोर नौकरी लगवाई है युवाओं का अधिकार खाकर। बड़ी बात यह है कि फहरिस्त में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मेयर सुनील गामा, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, भगत सिंह कोश्यारी, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, मंत्री धन सिंह रावत और न जाने भाजपा के कितने ही बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं जिनके करीबी इसमें नौकरी लगे। इतना ही नहीं, सूची में पूर्व सीएम निशंक और एनडी तिवारी के नाम भी हैं। किसी एक पार्टी की बात नहीं की गई है, बल्कि राज्य गठन के बाद से अब तक हुई सभी गड़बड़ी वाली भर्तियों को चिन्हित करने का प्रयास किया गया है और मुख्यमंत्री से सभी की जांच की मांग की गई है। आपको बताएं कि प्रदेश में इस समय हर ओर से सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही है, वो भी सभी सरकारों में हुई विस भर्तियों पर। इसका समर्थन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी किया है। राज्य स्तर से लेकर राष्ट्र स्तर तक जाकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आखिरकार विधानसभा भर्ती मामले में चुप्पी तोड़ ही दी है। उनके बयान सुने जाएं तो ये कह पाना मुश्किल है कि अपनी सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे गोविंद सिंह कुंजवाल का पूर्व सीएम बचाव कर रहे थे या ये स्पष्ट कर रहे थे कि उनका उस समय की बैकडोर भर्तियों से कोई लेना देना नहीं है। कह रहे हैं क्योंकि हरीश रावत के मुताबिक तब गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र के चलते उनके दिए अधिकार का प्रयोग करके ही कुंजवाल ने प्रक्रिया के साथ नियुक्तियां की थी। उनके चेताने के बाद कि ये आग से खेलना हुआ, इसलिए सिस्टम बनाइएगा, उन्होंने सिस्टम भी बनाया था। हालांकि वो दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि भर्तियां स्पीकर का विवेक था, मैंने इस मामले में सबसे दूरी रखी। खुद सुनिए। नियुक्तियों वाले मामलों में जो देश के अंदर दूसरे राज्यों में हुआ है, मैं उससे बचना चाहता था, इसलिए मैंने उससे निरंतर दूरी बना कर रखी और इसलिए मैंने कुंजवाल से भी दूरी बना कर रखी। ये उनके विवेक के ऊपर था। और मगर अब तो ऐसा लग रहा है जब मैं एक के बाद एक लिस्टों को स्क्रूटनाइज कर रहा हूँ और जानकारियों को स्क्रूटनाइज कर रहा हूँ, तो मेरे रिश्तेदार और मेरे बच्चे तो कह रहे होंगे बहुत ही नालायक आदमी के घर में पैदा हुए, हम नालायक आदमी के उसमें हुए जो किसी का कुछ नहीं कर पाए। तो आप सुन सकते हैं कि हरीश रावत एक ही बयान में बचाव भी कर रहे हैं, अपना स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं और साथ ही तंज भी कस रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री का यह भी मानना है कि दरअसल ये विस भर्तियों का पूरा मामला UKSSC पेपर लीक मामले में आरोपियों को मिले उस सियासी संरक्षण पर पर्दा डाले रखने के लिए है, जिसमें मास्टरमाइंड हाकम के लिंक सरकार को मुसीबत में डाल सकते हैं। हाकम सिंह और रामनगर के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद कोशिश हो रही है कि फोकस यहाँ से हट जाए, इस जांच से हट जाए। तो उस कोशिश के बाद मैं बहुत संदेहास्पद हो गया हूँ कि ये और भी जितना मैं पहले समझ रहा था उससे ज़्यादा कठिन और ज़्यादा चिंताजनक मामला है।
जी हाँ, हरीश रावत ये आशंका जता रहे हैं कि यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले के तार राजनीति के कुछ ऐसे चेहरों से जुड़े हुए हैं जिनमें पूर्व भाजपा नेता हाकम सिंह रावत की गिरफ्तारी के बाद हड़कंप मच गया है। दो टूक वो इस ओर इशारा करते दिखे कि एक विवाद को दबाने के लिए दूसरे को जन्म दिया गया है। हालांकि हरदा ने यह भी कहा है कि मामलों को अलग अलग रखकर सबकी जांच होनी चाहिए और विधानसभा मामले में चाहे दोषी कोई भी हो, किसी भी सरकार का हो, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए, उस स्पीकर को हैंग कर देना चाहिए। यदि किसी स्पीकर के ऊपर यह आरोप आता है कि उसने पैसा लेकर के नियुक्तियां की हैं, तो उस स्पीकर को हैंग कर दिया जाना चाहिए। उसने राज्य के स्पीकर का पद कोई छोटा पद नहीं होता। अच्छा, बताएं कि सबके बीच पूर्व मुख्यमंत्री एक तर्कसंगत सवाल उठाते दिखे हैं। क्या है वो, ये भी जान लेते हैं। पहले तो ये समझिए कि हरीश रावत के मुताबिक बेटे बहू को नियुक्ति दिलवाने के मामले में कुंजवाल इसलिए भी गलत नहीं है क्योंकि उन्होंने जो भर्तियां की उसमें एक प्रक्रिया रखी गई थी, जबकि भाजपा ने अपने ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की आयोग द्वारा नियुक्ति वाले नोट को ओवरराइड कर बिना किसी प्रक्रिया, बिना जरूरत के सगे संबंधी विधानसभा में लगवाए। ठीक। दूसरी ओर हरदा ने यह भी कहा है कि प्रभावशाली व्यक्ति कोई भी हो और नियम संगत ही क्यों न भर्ती हुई हो, इन नियुक्तियों में नैतिक बल नहीं है। कुंजवाल जी के समय में प्रोसीजर फॉलो हुआ है, उन्होंने अपने अधिकार के अंदर नियुक्तियां की हैं, लेकिन इसलिए मैं उन नियुक्तियों को जिनमें प्रोसीजर और नियम फॉलो किए गए हैं, जो स्थापित उस समय के हैं, तो मैं उनको अनैतिक नहीं कह सकता। अगर आप गौर करें तो पूर्व मुख्यमंत्री ने यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि जो भी लोग प्रोसीजर से भीतर आए हैं और उनके संबंध किसी प्रभावशाली से निकलते हैं, उनकी नियुक्तियों का क्या। सीधा सीधा अब गेंद वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण के पाले में चली गई है, वही इन तमाम सवालों पर रोशनी डाल सकती है। इसलिए हम इंतजार करते हैं उनकी प्रतिक्रिया का। अपडेट मिलते ही आप तक पहुंचाएंगे। बस बने रहे देवभूमि इंसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।